कर्ण पिशाचिनी साधना का वह 9वां दिन था। युवा साधक जिसकी कुरूपता एक भयावह चेहरे में तब्दील हो गई थी, वह अपने ही मलमूत्र में लिपटा हुआ कर्ण पिशाचिनी मंत्र का जाप करता जा रहा था। अचानक से उस खंडहर की हवा बदलने लगी। एक कामुक सुगंध वातावरण में हावी होती चली गई और मन को मोह देने वाली स्वर लहरियां बहने लगी। वह युवा साधक सचेत हुआ। तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट होने लगी। बेहद मीठी और मादक आवाज में एक अलौकिक सुगंध भी उस युवक की नाक से जा टकराई। साधक की आंखें खुल गई और सामने देखा एक अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी अपनी नग्नता में भी भव्यता को समेटे उसके सामने मुस्कुरा रही थी। युवा साधक की दबी हुई वासनाएं इस काम रूप को देखकर भड़कने को तैयार खड़ी थी। तभी उस सुंदरी ने साधक के सामने संभोग करने का प्रस्ताव रख दिया। साधक के मन में एक पल को गुरु की चेतावनी उभरी, लेकिन युवक के मन में उसकी दबी हुई काम वासनाएं हावी होने लगी और वह साधक अपने आसन से उठ खड़ा हो गया। तुरंत ही वातावरण शांत हुआ और हवा थम गई, लेकिन अगले ही पल जंगल में बने सुनसान खंडहर में उस पिशाचिनी की खनकदार और भयानक हंसी गूंजती चली गई। तो वह कौन था युवा तांत्रिक जिसने अवसाद से उबरने के लिए कर्ण पिशाचिनी साधना प्रारंभ की थी, और कैसे उसकी दबी हुई काम वासना ने उसे मनुष्य से नर पिशाच में तब्दील कर दिया, जिसने 7 सन्यासियों की हत्या की। साथ ही वह एक निष्ठ प्रेम की देवी कौन थी जो अपने प्रेम को बचाने के लिए कर्ण पिशाचिनी जैसी भयानक शक्ति से भी जा टकराई और बचा भी पाई या नहीं, यह सब इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने को मिलेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। बनारस के आसपास एक गांव था, रतनगढ़। उस समय काशी विद्वानों, तांत्रिकों, मांत्रिकों, शैवों, कापालिकों, ओघड़ों और अघोरियों की तपस्थली हुआ करती थी। वहीं नौगढ़ के जंगलों में कई गुरुकुल सुचारू रूप से चला करते थे। रतनगढ़ में एक गरीब ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ गौरांग। गौरांग का अर्थ है गोरे अंग वाला, लेकिन कहावत है न, नाम का अंधा लेकिन नाम रखा गया नयन सुख। ठीक यही हाल गौरांग का भी था। काला भुजंग सा रंग, सीकिया सा शरीर और चेहरा इतना कुरूप कि छोटे बच्चे उसे देखते ही रोने लगते। पता नहीं किस खुन्नस में उसका नाम रखा गया था गौरांग, लेकिन गौरांग दिमाग का बड़ा कुशाग्र बुद्धि वाला था। कविता पढ़ने और शास्त्र पढ़ने में उसका कोई मुकाबला नहीं था, परंतु उसकी बुद्धिमता का यही द्वैत उसके जीवन को बर्बाद करने वाला था। गौरांग जब 5-6 वर्षों का हुआ तो गांव की पाठशाला में पढ़ने जाने लगा, जहां से उसके जीवन में गंदी टिप्पणियों और उपहास का प्रवेश प्रारंभ हुआ। पहले कुछ महीने तो गौरांग ने विरोध किया, लेकिन बाद में इन भद्दी टिप्पणियों को गौरांग ने अपनी नियति ही मान लिया और उन्हें स्वीकार कर लिया। इस तरह धीरे धीरे 10 साल व्यतीत हो गए। 1 दशक के बाद गौरांग जब अपनी युवा अवस्था में पहुंचा तो उसके मन में भी युवा अवस्था की भावनाएं विस्फोटित होने लगी। वह भी अपने मित्रों की तरह किसी सुंदरी के प्रेम में पड़ना चाहता था, लेकिन उस काले कलूटे से भला कौन प्रेम करती। ऊपर से कोड़ में खाज की तरह थी उसकी गरीबी। जहां वह कुरूप तो था ही, वहीं वह गरीब भी था। ऐसे में कोई लड़की उसे भाव क्यों देती। समय और आगे बढ़ा। गौरांग को अपने गांव के बगल में एक लड़की पसंद आई। वह बड़ी खूबसूरत थी। अनेक लड़के उसके पीछे पीछे मंडराया करते थे। गौरांग भी उन्हीं में से एक था।
गौरांग पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि का था, इसलिए वह शिक्षकों का प्यारा था। इसी प्यार ने उसके अंदर एक आत्मविश्वास को जन्म दिया। अगर ये आत्मविश्वास उस समय नहीं बढ़ता तो गौरांग की कहानी कुछ और होती, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। आत्मविश्वास से भरा हुआ गौरांग उस लड़की को अपने प्रेम के बारे में बता देता है, लेकिन उस लड़की के पास अनेक धनाढ्य और सुंदर लड़कों के आग्रह थे। ऐसे में वह कुरूप और गरीब लड़के को भला क्यों पसंद करती? उसने गौरांग का दिल तोड़ दिया। वह मना भी करती तो एक बात होती, उसने बड़ी ही भद्दी टिप्पणियों के साथ उसका उपहास उड़ाते हुए उसको मना कर दिया। लड़की ने कहा, यदि तुम अपनी शक्ल को शीशे में देख लो तो शायद तुम खुद ही डर जाओ, फिर तुम ऐसा मुंह लेकर मेरे पास क्यों आए हो? गौरांग का दिल और आत्मसम्मान एक साथ चूर चूर हो गया था। अब वह बाहर किसी को मुंह दिखाने से भी हिचकने लगा था। उसके मन पर जो चोट लगी थी उसने उसे अवसाद की स्थिति में डाल दिया था। गौरांग के माता पिता ने उससे बात करने की कोशिश की। उन्होंने लेकिन गौरांग समझाया किसी भी तरह से अपने समाज में घुलने मिलने को तैयार नहीं था। तब थक हार कर उसके पिता ने उससे काशी जाने का आग्रह किया। काशी में उन्होंने एक मित्र का पता देते हुए कहा, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और वहां जाकर विद्याध्ययन करना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी कुरूपता से तभी पार पा सकते हो जब तुम ज्ञान में इतने ऊपर हो जाओ कि लोग तुम्हारी कुरूपता के बारे में भूल जाए। उन्होंने अष्टावक्र का उदाहरण देते हुए समझाया कि राजा जनक जैसे महान लोग उनके शिष्य थे। अष्टावक्र अपने शरीर से कुरूप होते हुए भी आज ज्ञानियों में सबसे ऊपर गिने जाते हैं। बालक अपने समाज में नहीं रहना चाहता था, इसलिए अपने पिता की बात मानकर उनके हाथ की लिखी हुई चिट्ठी लेकर निकल पड़ा। लेकिन जब गौरांग काशी पहुंचा तब तक उसके पिता के दोस्त का देहांत हो चुका था। यह समय वह था जब सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं पहुंचती थी। गौरांग को जब यह पता चला तो उसे लगा कि वह अनाथ हो गया है। वह अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता था और जिनके यहाँ वह आया था वह अब रहे नहीं। ऐसे में वह करे तो क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह मां गंगा के किनारे बैठा हुआ था, चिंता में रत था। तभी उसे कंधे पर किसी ने स्नेह से हाथ रखा। गौरांग ने आंख उठाई तो देखा कि एक वृद्ध उसकी तरफ ही देख रहा था। वृद्ध की आंखों में करुणा थी। गौरांग ने उन्हें प्रणाम किया। वृद्ध ने गौरांग को आशीर्वाद दिया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है, फिर भी तुम इस तरह चिंतित क्यों बैठे हो? गौरांग ने उस वृद्ध से अपने जीवन की सारी कहानी कह डाली। इस पर वृद्ध ने कहा कि तुम यहाँ पास में ही नौगढ़ के जंगलों में चले जाओ। वहां पर आचार्य परम भट्ट का गुरुकुल है जिसमें बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। वहां पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम अपने श्रम से आश्रम में सेवा कार्य करते हुए भी पढ़ सकते हो। तुम वहां जाकर शिक्षा ग्रहण करो। गौरांग उन वृद्ध की बात मानकर नौगढ़ के जंगलों की तरफ निकल पड़ा। 2 दिन ढूंढने के पश्चात वह आचार्य परम भट्ट के आश्रम में जा पहुंचा। आचार्य परम भट्ट बड़े ही सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही शांत स्वभाव के। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वे साधक, अघोरी और तांत्रिक भी हो सकते हैं। उनके आश्रम में अनेक विद्यार्थी पढ़ते। वहां अमीर और गरीब दोनों तरह के घरों के विद्यार्थी पढ़ते थे। जो लोग पैसे दे पाते थे वे पैसे देते थे
और जो पैसे नहीं दे पाते थे वे फ्री में पढ़ते थे। लेकिन वहां सभी विद्यार्थियों को आश्रम की सेवा वह अन्य कार्य करने होते थे। वहां पर सब शिष्य बराबर थे। आचार्य परम भट्ट की एक लड़की थी जो बहुत ही कुरूप थी। उसकी कुरूपता को लेकर आचार्य बहुत चिंतित भी रहा करते थे, क्योंकि उस समय में लड़की का विवाह उसकी सुंदरता से ही तय होता था। वे अपाला की तरह ही कहानियां सोचते थे कि कोई देवता ही आकर मेरी बेटी को सुंदरता का वरदान दे दे। ऐसे में गौरांग परम भट्ट के पास जा पहुंचा। जब आचार्य परम भट्ट ने उसकी कहानी सुनी तो आचार्य को उससे सहानुभूति हुई। वे उसके दर्द को समझ सकते थे। उन्होंने गौरांग को अपने आश्रम में रख लिया। आचार्य की पुत्री का नाम था नागमती। नागमती का रंग काफी सांवला था। वह बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो आश्रम की सेवा ऐसे करती थी जैसे कोई माली अपनी बगिया की सेवा करता है, लेकिन उसके सांवले रंग ने उसके आत्मबल को हिला रखा था। वह सबके सो जाने के बाद आश्रम से निकलती थी और सारे कार्य पूरे करने के बाद सबके उठने से पहले ही अपने आश्रम में सिमट जाती थी। ऐसे ही उसकी जिंदगी चलती जा रही थी। गौरांग आचार्य परम भट्ट के गुरुकुल में पढ़ने लगा। वो कुशाग्र बुद्धि का तो था ही, जल्दी ही उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और अपने गुरु की सेवा करते हुए उनका प्रिय बन गया। गौरांग के गुरु के प्रिय बन जाने से गुरु के अन्य शिष्यों के मन में ईर्ष्या की भावना प्रबल होने लगी। हालांकि आचार्य परम भट्ट ने सबको ये हिदायत दे रखी थी कि कोई भी किसी का उपहास नहीं उड़ाएगा, लेकिन फिर भी सभी शिष्य गौरांग का उपहास उड़ाया करते। गौरांग ये सब सुनने का आदी हो चुका था। इस बार वह मन बनाकर आया था कि वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा। वह शिक्षा ग्रहण करेगा और विद्वान बनकर ही निकलेगा। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसी आश्रम के अन्य छात्र से, जिसके पिता बहुत ही अमीर थे, गौरांग की किसी बात पर उनसे बहस हो गई। बात बात में बात इतनी बढ़ गई कि उस छात्र ने गौरांग के ऊपर वैसी ही भद्दी टिप्पणियां की जैसी उस लड़की ने की थी। उस छात्र ने कहा कि तुम चाहे जितना पढ़ लो गौरांग, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर घिन्न आती है। कोई भी तुम्हारी विद्या को ग्रहण करने सुनने को तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। तुमको देखकर ही वह दूर भाग जाएगा। गौरांग को ये सब बातें तीर की तरह लगी। गौरांग अभी 22-23 वर्ष का ही हुआ था। उसके हृदय को तुरंत ही प्रतिक्रिया देने की आदत थी, क्योंकि युवा अवस्था में ऐसा होता ही है। जब प्रतिक्रिया देने के लिए कोई बात ना हो तो वह अवसाद धीरे धीरे हृदय में पनपने लगता है। जिस पीड़ा से गौरांग उबरने वाला था, उसी पीड़ा ने दोबारा आक्रमण कर दिया। ऐसे में जब आचार्य परम भट्ट ने गौरांग को देखा तो वे समझ गए कि कुछ दिनों से गौरांग बड़ा ही विचलित है। उन्होंने गौरांग को अपने पास बुलाया। उधर आचार्य की पुत्री नागमती गौरांग के प्रति प्रेम भाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि दोनों का रूप और दुख एक ही जैसा था। इसलिए जब गौरांग कुटिया में आया तो नागमती को लगा कि कोई तो उसके जैसा है। उसने सोचा कि ईश्वर की इच्छा यही है कि हम दोनों मिलें, इसलिए ही गौरांग यहाँ पर आया है। लेकिन गौरांग ने कभी भी नजर भर उसको देखा तक नहीं था, क्योंकि नागमती सबके सामने बहुत ही कम आती थी। इसलिए गौरांग के मन में उसके लिए कोई भी भाव नहीं था, परंतु नागमती उससे प्रेम करने लगी थी। उधर जब गौरांग कुटिया में आया
तो आचार्य ने उसे सारी बातें पूछी। गौरांग ने आचार्य को बताया कि वह अब जीना ही नहीं चाहता है। आचार्य ने गौरांग को बहुत समझाया, लेकिन गौरांग नहीं समझा। जब आचार्य को लगा कि अब कोई उपाय नहीं है और इस तरह है तो गौरांग अपने प्राण ही त्याग देगा, तो उन्होंने गौरांग से कहा कि तुम अपने स्वरूप के चलते ही इस जीवन को खत्म कर देना चाहते हो, तो तुम तांत्रिक साधना के द्वारा अपने देह की कायाकल्प कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें कर्ण पिशाचनी की साधना करनी पड़ेगी। उसके बाद उस साधना से जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो, परंतु याद रहे यह तांत्रिक साधना है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। इन्हें सच्चे मन से और सही तरीके से पूरा न किया तो तुम्हारा सर्वनाश भी हो सकता है। गौरांग किसी भी तरह अपने इस रूप से बाहर आना चाहता था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं पूरी निष्ठा के साथ यह साधना करूंगा। आप मुझे साधना की विधि बताइए। इस पर उन्होंने कर्ण पिशाचनी साधना की विधि बताई और कहा कि तुमको अपने मल मूत्र में लिपटे हुए इस साधना को करना होगा। तुम एक बार आसन पर बैठ जाते हो तो फिर 11 दिनों तक उठना नहीं, न खाने के लिए न ही पानी के लिए। यदि मल मूत्र त्यागना हो तो वहीं त्याग देना। आसन से किसी भी हाल में नहीं उठना। और ध्यान रहे, आसन पर बैठने के बाद इस साधना को छोड़ते हो या साधना में हुई किसी भी कठिनाई के कारण साधना को बीच में रोकते हो तो तुम समझ लो कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। सिर्फ समाप्त ही नहीं हुआ बल्कि उससे भी बदतर हो गया। कर्ण पिशाचनी तुम्हारे सामने नग्न अवस्था में आएगी। तुम उसे छूना नहीं, वह तुम्हारे साथ संभोग करना चाहेगी, लेकिन तुम उसके साथ संभोग नहीं करना। तुम उसका विरोध करना और अपनी साधना में लगे रहना। जब 11 दिनों की साधना पूरी हो जाएगी तब वह पूरी तरह तुम्हारे वश में होगी। यदि तुम्हारी साधना बीच में टूट गई तो तुम उसके वश में हो जाओगे, फिर तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। गौरांग ने गुरु की चेतावनी ध्यान से सुनी, लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ली, फिर उनकी आज्ञा लेकर के कर्ण पिशाचनी साधना करने के लिए जंगल जाकर निवस्त्र हो गया। जंगल में अंदर चलते चलते वह गुरुकुल से बहुत दूर निकल आया था। जंगल में एक नदी बह रही थी। नदी के किनारे एक टूटी झोपड़ी भी थी, जिसे झोपड़ी का खंडहर भी कह सकते हैं। हो सकता है किसी समय वहां रहकर किसी साधक ने तपस्या की हो। गौरांग को लगा कि यह कर्ण पिशाचनी की साधना के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर उसकी साधना में खलल डालने के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। गौरांग ने उचित समय देखकर कर्ण पिशाचनी साधना प्रारंभ कर दी। वह मंत्र सिद्ध करके आसन पर आता है, फिर वहीं बैठकर कर्ण पिशाचनी की साधना आरंभ करता है। ऐसे ही एक एक करके दिन व्यतीत होते गए। 5वें दिन उसके आसपास कोलाहल होने लगा। उसे लगा कि बहुत सारे हिंसक जंतु उसका शिकार करना चाहते हैं, लेकिन गुरु की बात उसके दिमाग में थी। उसने आंखें नहीं खोली। 6ठे दिन उसके सामने और अनेक सारी बाधाएं आई। उसे आसपास बहुत सारे प्रेत दिखाई देने लगे। कुछ प्रेत उसके सामने आकर नाचने लगे। गौरांग को लगा कि अब तो उसकी जान गई। उसने आंखें खोली भी, लेकिन तब भी वह अपनी साधना से उठा नहीं। 7वें दिन और 8वें दिन भी बहुत सी पैशाचिक शक्तियां उसे परेशान करने के लिए वहां पर आई, लेकिन गौरांग अपनी साधना में ही लगा रहा। लेकिन वह 9वां दिन आया जब उसकी परीक्षा सबसे कठिन होने वाली थी। 9वें दिन स्वयं कर्ण पिशाचनी वहां पर आई। उसके आते ही वहां की हवा बदल गई। हवा में एक कामुक गंध भर गई और पूरे वातावरण में संगीत की स्वर लहरियां घुलने लगी। चारों तरफ ऐसा माहौल हो गया
मानो कामदेव ने वहां पर स्वयं ही अपने बाणों की वर्षा कर दी हो। फिर कर्ण पिशाचिनी ने अपने मादक स्वर में गौरांग के कानों में कुछ बातें कही। गौरांग के कानों में जैसे ही फुसफुसाहट पड़ी, वैसे ही गौरांग की आंखें खुल गई और आंखें खुलते ही उसने जो सामने का दृश्य देखा, उसे देखकर वह भौचक्का रह गया। सामने कर्ण पिशाचिनी पूर्णतया नग्न अवस्था में उसके सामने खड़ी थी और उसकी सुंदरता इतनी अधिक थी कि गौरांग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहां तो गौरांग के सामने कोई साधारण सी लड़की भी खड़ी नहीं होती थी और कहां ये अद्वितीय सुंदरी न केवल उसके सामने खड़ी है, बल्कि पूर्णतया नग्न खड़ी है, मुस्कुरा रही है, उसे आमंत्रण दे रही है। कुछ पल को गौरांग उसकी आंखों में देखता रहा, साथ ही उसे अपने गुरु की कही हुई चेतावनी भी याद आती रही। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में दबी हुई उसकी काम वासना उसके मन पर हावी होने लगी। वह कर्ण पिशाचिनी के रूप पर, उसके आवाहन पर, उसकी मादकता पर मोहित हो गया। उसे अपने गुरु की बातें नहीं याद रही और उसके एक बार बुलाने पर ही वह अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। फिर सिद्ध आसन को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ चला। जैसे ही गौरांग ने अपने सिद्ध आसन से पैर उठाए, वैसे ही कर्ण पिशाचिनी अट्टहास करने लगी। उसके दांत लंबे हो गए, उसका चेहरा एक डरावने चेहरे में तब्दील होता गया और वह इस तरह से हंसने लगी जैसे सारा जंगल उसकी खनक से खनखना रहा हो। गौरांग डर गया, लेकिन फिर वही हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कर्ण पिशाचिनी अचानक से उसके शरीर पर सवार हुई और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया और फिर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। कहां तो गौरांग कर्ण पिशाचिनी को वश में करने चला था और कहां साधना के भ्रष्ट होने से खुद ही कर्ण पिशाचिनी की गिरफ्त में आ गया था। गौरांग जहां पर कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा था, वहां से कुछ ही मील की दूरी पर 7 तांत्रिकों की कुटिया थी। वे बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था। वे बार बार कर्ण पिशाचिनी की साधना करते, उसे सिद्ध करते और अपना काम निकल जाने के बाद उसे मुक्त कर देते थे। कर्ण पिशाचिनी एक नकारात्मक शक्ति है, वह कामुकता से भरी हुई है। अपने साधक से वह दैहिक संबंध बनाना चाहती है, लेकिन वे 7 साधक इतने पहुंचे हुए थे कि कर्ण पिशाचिनी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। तब उसे तलाश थी एक ऐसे ही अपूर्ण साधक की जिसे वश में करके वह उस साधक का इस्तेमाल कर सके। वह गौरांग के शरीर में प्रवेश कर गई और गौरांग नर पिशाच में तब्दील हो गया। नर पिशाच में तब्दील होते ही गौरांग का अपने मन और शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। वह वही सोचने लगा, वही करने लगा जो कर्ण पिशाचिनी करवाती थी। गौरांग के शरीर पर कर्ण पिशाचिनी का कब्जा था और कर्ण पिशाचिनी गौरांग के शरीर के साथ उन 7 तांत्रिकों की तपोस्थली के पास रहने लगी। जैसे ही उनमें से कोई अपनी सीमा रेखा के पार आता तो गौरांग के द्वारा उसकी हत्या करवा देती। क्योंकि वे तांत्रिक थे, तंत्र विद्या में उनकी पहुंच थी, लेकिन गौरांग एक युवक था, उसके साथ लड़कर भी वे उससे जीत नहीं सकते थे। ऊपर से उसके नाखून और दांत इतने बढ़ गए थे कि वे हथियार की तरह प्रयोग में आते थे। एक एक करके कर्ण पिशाचिनी ने गौरांग से 7 हत्याएं करवा डाली और फिर पूर्णिमा के दिन उसके शरीर को छोड़कर चली गई। ऐसा हर महीने होने लगा। वह हर बार गौरांग के शरीर में आती और पूर्णिमा के दिन उसके शरीर को छोड़कर चली जाती। जब कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर को छोड़कर जाती तो गौरांग को अपने शरीर से घृणा होने लगती। उसको लगता कि मैं क्या था और क्या बन गया हूं। मैं एक खूनी और हत्यारा बन गया हूं। उसे इससे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तब वह अपने गुरु की कुटिया में जाने का विचार करता है। अगली पूर्णमासी को जब उस पर कर्ण पिशाचिनी का साया नहीं रहता है, तब वह अपने गुरु की कुटिया में जाता है और गुरुदेव से सारी बात बताता है। वे उसे सुनकर बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा, गौरांग, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था। तुम्हें उसी समय ध्यान देना चाहिए था। कर्ण पिशाचिनी
इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं भी अब तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सारी बातें आचार्य परम भट्ट की पुत्री नागमती सुन रही थी। गौरांग के जाने के बाद वह उसके वियोग में बड़ी ही चिंतित रहने लगी थी। उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। उसका शरीर सूख गया था। उसकी हालत देखकर आचार्य ने उससे पूछा तो उसने अपने प्रेम के बारे में बताया। जब गौरांग ने वापस आकर उसके पिता से सहायता मांगी तो उसके पिता ने असमर्थता जताई। तो चुपके से उसकी बातें सुन रही नागमती सामने आ गई और पहले उसने गौरांग को अपने प्रेम के बारे में बताया। अपने पिता से गौरांग के साथ जाने की आज्ञा मांगी और कहा कि मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगी। आचार्य भी क्या करते, अपनी बेटी के प्यार के आगे वे विवश थे। वे कर भी क्या सकते थे। वे जानते थे कि मैं अगर आज्ञा न भी दूंगा तो भी ये लड़की कुछ न कुछ करेगी अवश्य। अतः उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी। नागमती सारी विद्याओं के साथ माता के मंदिर में चली गई। नागमती जानती थी कि केवल माँ दुर्गा ही कर्ण पिशाचनी से छुटकारा दिलवा सकती है। उसने माँ दुर्गा की साधना आरंभ की। उधर पूर्णमासी बीतने के बाद कर्ण पिशाचनी ने गौरांग के शरीर में प्रवेश किया तो गौरांग द्वारा की गई सभी बातें उसे पता चल गई। वह समझ गई कि नागमती को नहीं रोका गया तो वह गौरांग को उससे छीन लेगी, फिर उसे एक अधूरे तांत्रिक के लिए भटकना पड़ेगा। यह सोचकर उसने सबसे पहले गौरांग के शरीर में रहते हुए ही नागमती को मारने का विचार किया। वह गौरांग के शरीर से बैठे बैठे ही नागमती के पास पहुंची। नागमती उस समय माता की साधना में व्यस्त थी। उसकी आंखें बंद थी। इसी बीच बंद आंखों से ही नर पिशाच बना गौरांग वहां पहुंच गया। उसने नागमती पर प्रहार करना चाहा। तभी वहां पर उसके गुरुदेव आचार्य परम भट्ट आए। वे जानते थे कि कर्ण पिशाचनी आसानी से नागमती को सफल नहीं होने देगी, इसलिए वे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वहां पर तैयार थे। आचार्य परम भट्ट उस नर पिशाच का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उसे रोकने का प्रयास करने लगे। इधर आचार्य नर पिशाच गौरांग से लड़ने में व्यस्त थे, उधर नागमती अपनी साधना तीव्रता से पूरी करने में लगी हुई थी। धीरे धीरे उसकी साधना अंतिम अवस्था में पहुंच गई। उसी समय नर पिशाच बने हुए गौरांग ने अपने गुरु को धक्का दिया। आचार्य बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। उस धक्के ने उन्हें मंदिर के अंदर धकेल दिया। उनके शरीर में उठने की शक्ति नहीं बची थी। ठीक उसी क्षण नागमती की साधना पूरी हो गई। कर्ण पिशाच ने देखा कि अब यह नर पिशाच किसी भी तरह से नागमती की हत्या नहीं कर सकता है, क्योंकि नागमती की साधना पूरी हो चुकी है। तो वह तुरंत ही गौरांग के शरीर से बाहर आई और पूरी शक्ति के साथ नागमती पर झपट पड़ी। चूंकि नागमती की साधना पूरी हो चुकी थी तो उसकी रक्षा मां कर रही थी। दुर्गा मां के सामने कर्ण पिशाचनी का क्या बस चलता। जैसे ही कर्ण पिशाचनी ने नागमती पर छलांग लगाई, वैसे ही मां की मूर्ति से एक शक्ति प्रकट हुई और कर्ण पिशाचनी के शरीर से जा टकराई। देखते ही देखते कर्ण पिशाचनी जलकर भस्म हो गई। नागमती और गौरांग तुरंत ही आचार्य के पास पहुंचे। वे बहुत घायल थे, लेकिन उनके मन में संतोष था कि उनका शिष्य चिंता से बाहर आ गया है और उनकी पुत्री को भी उसका प्रेम मिल गया है। गौरांग ने नागमती को ध्यान से देखा। उसको भी नागमती से प्रेम हो गया और वह समझ गया कि कुरूप होना जीवन से भागने का विकल्प नहीं है। रूप तो ईश्वर देता है और दुनिया क्या कहती है उस पर कान देना सच्चे मनुष्य की पहचान नहीं है। दुनिया आपको कितना भी गलत कहे, लेकिन आपकी आत्मा यदि आपको सही कह रही है तो दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और दुनिया आपको कितना भी सही कहे, लेकिन यदि आपकी आत्मा आपको गलत कहे तो आपको उस बात को अवश्य मानना चाहिए। ये सब बातें गौरांग को उसके गुरु ने पहले ही बताई थी, लेकिन ये सब बातें तब शब्द थी और इस समय जीवन में अनुभव झलक रहा था। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।